Hello students, welcome in 12th class physics. Students, in previous videos we discussed about the average power associated with resistance only, inductor only and then we discussed capacitor only. Students, आज हम इन तीनों का कम्बिनेशन करते हैं. एवरेज पावर एसोसिएटेड विद LCR सर्किट. L मतलब इंडक्टर, C मीन्स बेटा कैपेसिटर एंड R स्टैंड फॉर रेजिस्टर. तो एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर तीनों ही लगे हुए हैं बेटा, उसमें एवरेज पावर कितनी आती है उसको चेक करते हैं. तो बेटा देखिए, let us consider LCR circuit. It containing inductor, it also containing capacitor, it also conductor resistance बेटा. ओके, और यहाँ पे हमने क्या अप्लाई कर दी बेटा, AC अप्लाई कर दी है. तो इंडक्टेंस L है, कैपेसिटेंस C है और रेजिस्टेंस R है बेटा. और E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी. आप इसमें क्या लगाते हो भाई, अल्टरनेटिव EMF अप्लाई कर देते हो. तो बेटा सिंपल सी बात करते हैं. तो यहाँ से E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी आपने EMF अप्लाई की, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं. बेटा मान लेते हैं कि जो करंट है, करंट दैट इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी. मान लेते हैं कि जो फेज डिफरेंस है ना वो 5 का जनरल मान लेते हैं. अब ना तो 90 मानते हैं हम, π/2 नहीं मानते, यहाँ पे जनरल मानते हैं कि करंट है ना 5 के एंगल से पीछे चल रहा है. ओके, तो बेटा सभी बच्चों को पता है कि पावर क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ करंट मल्टीप्लाई बाय EMF. तो बेटा अगर मल्टीप्लाई करें E नॉट साइन ओमेगा टी और करंट की मल्टीप्लाई करें I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5, तो बेटा पावर इज इक्वल टू E नॉट I नॉट को यहाँ पे आगे ले लीजिए, साइन ओमेगा टी यहीं पे आएगा. और बेटा ये क्या देखिए, ये क्या है, साइन A माइनस बी. तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा अंदर ले जाएंगे तो साइन A कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी बेटा. ठीक है, तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला आपने साइन ए माइनस बी का यहाँ पे अप्लाई कर दिया बेटा. तो पावर इज इक्वल टू बेटा E नोट I नोट, अंदर अगर मल्टीप्लाई करो साइन की साइन से कितना आ जाएगा बेटा, अंदर अगर मल्टीप्लाई करें तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस 5 माइनस, और अंदर और मल्टीप्लाई करें बेटा तो साइन 5 तो आ गई है, तो ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी बेटा. ठीक है, तो बेटा पावर इज इक्वल टू, सिंपल सी बात करें अगर E नोट I नोट बाहर ले लेंगे तो बाकी टर्म एज चीज़ है. तो बेटा दिस इज़ द पावर. ठीक है भाई, ये आपकी पावर हो जाएगी. अब हमें बच्चों एक फॉर्मूला पता है, वी नो पावर इज इक्वल टू dW अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन. तो बेटा यहाँ से अगर हम बात करें dW की वैल्यू निकालने तो कितना आएगा, पावर मल्टीप्लाई बाय स्मॉल टाइम. तो dW इज इक्वल टू पावर की वैल्यू ले आइए बेटा यहाँ पे E नोट I नोट, अंदर कितना चले जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस 5 माइनस साइन 5 बाहर है, और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या बेटा साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी और ब्रैकेट बंद बेटा. ठीक है, अब देखिए भाई dW निकाल लिया आपने, ये है स्मॉल टाइम के लिए. किसके लिए बेटा, ये दिस इज़ ओनली फॉर स्मॉल टाइम, क्योंकि पावर को dt से मल्टीप्लाई कर दिया. टोटल अगर करना है तो बेटा फॉर कंप्लीट टाइम, तो बेटा इंटीग्रेशन कर देंगे इस इक्वेशन का बोथ साइड. तो बेटा इंटीग्रेशन करने के बाद ये W इज इक्वल टू तो E नोट I नोट, तो बेटा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा. अब अलग अलग से इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे हम. यहाँ पे इसका कोस 5 बाहर ले लिया बेटा, यहाँ पे इंटीग्रेशन है साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी माइनस, इसका बेटा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा साइन 5, और इधर चला जाएगा बेटा साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी. तो बेटा याद ये भी आ जाएगा, इधर भी डी टी आ जाएगा. अब बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे. अब देखिए बेटा W इज इक्वल टू E नोट I नोट, यहाँ पे बेटा कोस 5. अच्छा बेटा ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, सभी को पता है 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू डी टी बेटा, माइनस साइन 5 इधर चल ही रहा है बेटा, ये आ जाएगा आपका 2 बाहर ले लेंगे, ये आ जाएगा बेटा साइन 2 थीटा साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी. बेटा इसका इंटीग्रेशन 0 बनता है, मैं कई बार इसको करवा चुका हूँ. और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन अगर अलग करें तो यहाँ से t बचता है, बाकी सारे का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा. तो बेटा अगर आप इसको सोल्व करते हो तो वर्क डन कम्स आउट टू बी E नोट I नोट आपका चल ही रहा है. यहाँ पे बेटा कोस 5 की टर्म बाहर पड़ी है, ये लीजिए. अंदर से जब आप इंटीग्रेशन सोल्व करोगे वो आएगा बेटा वो आएगा स्मॉल t. ठीक है, और उस पर लिमिट है बेटा 0 से t. तो सोल्व करेंगे बेटा, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका W इज इक्वल टू E नोट I नोट अपॉन 2 कोस 5. ठीक है बेटा, कोस 5 मल्टीप्लाई बाई टी, तो ये आ जाएगा बेटा W, वर्क डन आ जाएगा. ठीक है, दिस इज़ वर्क डन.
अच्छा अब बताइए बेटा पावर क्या होती है, W/T। तो W की वैल्यू कितनी है बेटा, E0I0/2 cos 5 इंटू टी, और बेटा डिवाइड बाई टी कर दीजिए, टी से टी कैंसिल बेटा, तो इसको लिख सकते हैं बेटा E0/√2 I0/√2 मल्टीप्लाई बेटा cos 5 दैट इज इक्वल टू पावर। ठीक है बेटा, ट्रू पावर। अब क्या बेटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आपकी क्या ट्रू पावर है, दिस इज ट्रू पावर इक्वल टू बेटा ये क्या है, आरएमएस वोल्टेज, ये आरएमएस करंट हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई cos 5। तो बेटा ट्रू पावर इक्वल टू, इसे क्या बोलेंगे बेटा, अपरेंट पावर, दिस इज द अपरेंट पावर मल्टीप्लाई बाई cos 5। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब बेटा यहाँ से अगर हम बात करें cos 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos 5 इज इक्वल टू ट्रू पावर डिवाइड बाई अपरेंट पावर दैट इज cos 5। और बेटा इसे क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको बेटा, हम पावर फैक्टर बोलते हैं, दिस इज पावर फैक्टर। ठीक है, तो पावर बेटा ट्रू पावर इज इक्वल टू EV/IV, दिस इज RMS वोल्टेज, दिस इज RMS करंट मल्टीप्लाई बाई cos 5। तो ट्रू पावर इज इक्वल टू अपरेंट पावर मल्टीप्लाई बाई cos 5। तो बेटा देखिए बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। उसके बाद ट्रू पावर डिवाइड बाई अपरेंट पावर इज इक्वल टू cos 5, बेटा उससे क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम, पावर फैक्टर। आप देखिए बेटा यहाँ से अगर सिंपल बात करें, अभी हमने बात की कि जो बेटा पावर फैक्टर होता है, जो पावर फैक्टर होता है आपका, वो बेटा किसके इक्वल है, cos 5 के इक्वल है। और बेटा यहीं से अगर हम ना इम्पीडेंस ट्रायंगल की बात करें, अगर याद हो बेटा, बेस आपका आर था, ये आपका हाइपोटेन्यूज था, और ये क्या था बेटा, XL माइनस XC था बेटा, और ये एंगल था मान लीजिए 5। तो बेटा यहाँ से अगर हम cos 5 निकालें, क्या निकालें बेटा यहाँ से cos 5, तो ये क्या आ जाएगा, R/Z तो आ जाएगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज cos 5। तो बेटा cos 5 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से R/Z भी आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ से बेटा और सिंपल हो जाएगा। तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos 5 दैट इज इक्वल टू R, Z की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, Z की वैल्यू ये थी इम्पीडेंस की। ठीक है, अब बेटा देखिए जब प्योर रेजिस्टेंस की बात करें, सिर्फ रेजिस्टेंस का केस लें, तो रेजिस्टेंस के लिए पावर फैक्टर कितना आ जाएगा भाई, अगर सिर्फ रेजिस्टेंस है तो बिल्कुल सिंपल है। या फिर हम इससे पहले हम डिस्कस कर लें, मान लीजिए रेजोनेंस की बात करें, एट रेजोनेंस की बात करें, तो रेजोनेंस पे क्या था बेटा, XL किसके इक्वल आ गया था, XC के इक्वल आ गया था। तो यहाँ पे XL इज इक्वल टू XC करें तो पावर फैक्टर कितना आ गया बेटा, R/√R² प्लस ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा R/R, तो R से R कैंसिल, दैट पावर फैक्टर 1। तो बेटा रेजोनेंस पे पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1। तो इसका मतलब रेजोनेंस पे पावर फैक्टर मैक्सिमम आ गया बेटा, क्या आ गया, मैक्सिमम आ गया। अब बात करते हैं बेटा इंडक्टर और कैपेसिटर केस करें, AC सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर एंड कैपेसिटर। इन केस ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर बेटा अगर देखा जाए तो जो फेज एंगल है वो π/2 था, कितना था बेटा, π/2। तो पावर फैक्टर निकालिए इंडक्टर और कैपेसिटर केस में, दैट इज इक्वल टू cos 5 कितना π/2, cos π/2 कितना आ गया बेटा 0। तो पावर फैक्टर कितना आता है, 0 बेटा। तो इन केस ऑफ कैपेसिटर और इंडक्टर पावर फैक्टर कितना आ जाता है बेटा, 0 आ जाता है, और बेटा रेजोनेंस पे कितना है, 1 आ जाता है। तो बेटा जब करंट पास करते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर में तो बेटा पावर का लॉस नहीं होता। तो इसका मतलब बेटा क्या कह सकते हो आप, एक करंट विच कंज्यूम 0 पावर दैट करंट इज कॉल्ड वोल्टलेस करंट, बेटा उसको क्या बोलते हैं आप, वोल्टलेस करंट बोलोगे। तो ये डेफिनेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ जाती है बेटा कि वोल्टलेस करंट को डिफाइन करें, डिफाइन वोल्टलेस करंट। तो आप कहोगे कि एक करंट विच कंज्यूम 0 पावर, ठीक है बेटा, दैट करंट इज कॉल्ड कंज्यूम, दैट इज कॉल्ड वोल्टलेस करंट बेटा। और इंडक्टर और कैपेसिटर केस में पावर फैक्टर कितना आता है बेटा, 0। रेजोनेंस पे पावर फैक्टर कितना है बेटा, 1। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पावर फैक्टर इज 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा, 0 आ जाती है। तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं बेटा आपके साथ, दैट इज LC ऑसिलेटर। LC ऑसिलेटर बेटा, इसको टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना आपने। देखो ऑसिलेटर मतलब जो ऑसिलेशन प्रोड्यूस करवाता है बेटा, ठीक है, और L मतलब इंडक्टर बेटा, C मतलब कैपेसिटर। तो LC ऑसिलेटर क्या बेटा, इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक ऑसिलेशंस, दैट इज कॉल्ड LC ऑसिलेटर। तो बेटा मान के चलते हैं कि आपने क्या किया, आपने क्या किया बेटा, इंडक्टर मान लीजिए ये आपका कोई इंडक्टर है और इसके पैरेलल में आपने क्या लगा दिया बेटा, एक कैपेसिटर लगा दिया, और इसके ऊपर क्या अप्लाई कर दी बेटा, आपने AC अप्लाई कर दी। क्या अप्लाई कर दी यहाँ पे, मान लीजिए AC अप्लाई कर दिया।
या मान लो छोड़ दीजिए, आप ऐसी भी छोड़ दो, बिल्कुल कोई बात नहीं। जैसे कोई इंडक्टर और कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया बेटा, तो ये इंडक्टर है और कैपेसिटर फुली चार्ज कर दिया आप, पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ठीक है। तो बेटा होगा क्या, ये मान लीजिए की आपकी, तो सबसे पहले क्या है, एलसी ऑसिलेटर क्या बेटा, इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस, दैट इज कॉल्ड एलसी ऑसिलेटर बेटा। और इंडक्टर कैपेसिटर को अगर पैरेलल में लगा जाए तो वो एलसी ऑसिलेटर बन जाता है बेटा, ठीक है। तो बेटा होगा क्या, देखिए वर्किंग की अगर बात करें, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो बेटा जब आप की के कनेक्ट कर देते हो बेटा, कैपेसिटर से क्या होगा, करंट चार्ज फ्लो करना शुरू कर देगा बेटा। चार्ज फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करता है। तो बेटा एज कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा बेटा, जो करंट है वो इंडक्टर से पास करेगा। और बेटा पता है आपको, जब किसी इंडक्टर से करंट पास करे या किसी सोलेनोइड से करंट पास करे बेटा, तो उसके अंदर क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट, तो ये मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा बेटा। तो होगा क्या आपका, एक्चुअली में अगर देखा जाए तो हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आपको ओरिजिनस वे से दिखाते हैं। तो बेटा होगा क्या, जब कैपेसिटर को आपने कनेक्ट किया, की को कनेक्ट कर दिया, तो बेटा कैपेसिटर है ना डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। कैपेसिटर क्या हो गया बेटा, डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। और ये क्या हो गया बेटा, मैग्नेटाइज होना शुरू हो गया, इट स्टार्ट मैग्नेटाइजिंग, ये मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो गया बेटा, ठीक है। तो बेटा मैग्नेटाइज, इसका मतलब क्या है, कैपेसिटर क्या हो गया, कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक एनर्जी है, और इंडक्टर में क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट उसमें क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे धीरे कर स्लोली क्या हो जाएगा बेटा, कैपेसिटर क्या हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा भाई, जो कैपेसिटर है वो बिल्कुल उसकी जो एनर्जी है बेटा, वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट होती जा रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा भाई, जो कंप्लीट आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, या यू कैन से दैट कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाएगा, और ये कंप्लीट क्या हो जाएगा बेटा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो इंडक्टर है इसके अंदर बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा है, तो बेटा कंप्लीट इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई भाई, मैग्नेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई। और